नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की। और अगर आप रेल यात्रा करते हैं, जाहिर है टिकट बुक करने के लिए आप दो विकल्प चुनते हैं। एक तो आप या ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं IRCTC के जरिए, या फिर आप टिकट काउंटर पर जाकर के टिकट बुकिंग करते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं IRCTC के जरिए, चाहे वो IRCTC मोबाइल ऐप पर या फिर वेबसाइट पर, तो ये खबर आपके लिए अच्छी है, ये सूचना आपके लिए अच्छी है, क्योंकि फैसला ये लिया गया है कि अगर आप IRCTC के जरिए अपनी यूज़र ID के जरिए टिकट बुकिंग करते हैं तो मौजूदा क्षमता को या कैपेसिटी को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया है। ये बात आप सभी को पता होगी कि अगर आप एक यूज़र ID के जरिए अपनी टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन टिकट, तो एक यूज़र ID के जरिए आप सिर्फ 6 टिकट ही एक महीने में बुक कर सकते थे, या फिर अगर वो यूज़र ID आधार से लिंक्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, तो एक महीने में अधिकतम आप 12 टिकट ही बुक कर सकते थे। मैं थे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि नए फैसले के मुताबिक ये जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक एक यूज़र ID पर अगर वो आधार से लिंक्ड या जुड़ा हुआ नहीं है, तो अब आप एक यूज़र ID, एक IRCTC यूज़र ID के जरिए एक महीने में 6 के बजाय 12 टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी यूज़र ID को आधार से जोड़ रखा है, तो अब आप एक महीने में 24 टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि 2 गुना यहाँ पर उस कैपेसिटी को, क्षमता को बढ़ा दिया गया है। तो ये नया आदेश रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया है। ये आदेश बहुत जल्द लागू हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि इसी महीने, यानी कि जून महीने से आप इस नए जो फ़ायदा कह सकते हैं या लाभ कह सकते हैं इस आदेश का, वो फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और एक टिकट का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक यात्री ट्रैवल करेगा। एक टिकट का मतलब ये होता है कि आप एक बार जो टिकट बुक करेंगे उसमें अधिकतम 6 पैसेंजर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं, तो इसका मतलब एक टिकट पे आप अधिकतम 6 यात्रियों को बुक कर सकते हैं। तो ये नए फैसले के जरिए रेलवे मंत्रालय की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करना। अभी का आंकड़ा ये कहता है, यानी कि कोविड के बाद के काल में जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो प्रतिशत है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। कोविड से पहले 2019 के आसपास की मैं आपको बता रहा हूं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग IRCTC के जरिए जो होती है वो तकरीबन 70% के आसपास ही थी। यानी कि अगर मान लीजिए 100 टिकट बुक होती हैं रेलवे की, तो केवल 70 टिकटें ही वो IRCTC के मोबाइल ऐप या फिर जो वेबसाइट है उसके जरिए टिकट बुक होती थी। लेकिन कोविड के बाद चूंकि डिजिटल बढ़ावा मिला है, तो वो आंकड़ा बढ़ करके अब 85% पहुँच गया है। अब तकरीबन 85% टिकट बुकिंग जो है वो IRCTC के मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट पर होती है। अब आपको IRCTC के इसी पूरे टिकटिंग से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प आंकड़े बता देता हूं, क्योंकि जाहिर है जब टिकटिंग का दायरा बढ़ेगा तो IRCTC ने उसके लिए अपनी क्षमता में भी विस्तार किया है। फिलहाल IRCTC पर रोजाना तकरीबन 10,80,000 टिकट बुक होती हैं। और अगर मोटे मोटे तौर पे लें तो एक दिन में IRCTC पे तकरीबन 11 लाख टिकट बुक होती हैं एक दिन में। और यही वजह है कि जो पर मिनट टिकट बुकिंग कैपेसिटी है उसको IRCTC ने बढ़ा दिया है। अभी अगर IRCTC के मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट दोनों को मिलाकर के देखें तो पर मिनट तकरीबन 20,000 टिकट IRCTC पर बुक होती है। इसी के साथ अब बात करते हैं कि इसकी कमाई कितनी होती है, यानी कि IRCTC को इन टिकट के जरिए कमाई क्या होती है। तो IRCTC चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है और अभी जनवरी से मार्च इन 3 महीने का जो रिजल्ट IRCTC ने पेश किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का, इन 3 महीने में IRCTC को सिर्फ टिकट बुकिंग के जरिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। जबकि पिछले साल इसी 3 महीने के क्वार्टर में IRCTC को महज 212 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यानी कि कमाई बढ़ी है और इसको और बढ़ाना चाहती है IRCTC। इसके अलावा आपको बता दें कि IRCTC कई और क्षेत्रों में भी काम करती है। जो आप रेल यात्रा के दौरान या रेलवे स्टेशन पे रेल नीर पानी पीते हैं, वो भी IRCTC का होता है। तो रेल नीर को बेच करके भी IRCTC की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के जरिए आपको बता देता हूं कि रेल नीर के जरिए इस बार इन 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022, इन 3 महीनों में IRCTC को 51 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। जबकि इसी 3 महीने में पिछले साल IRCTC को 27.80 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इसके अलावा IRCTC कैटरिंग में भी उसका जो हाथ है उसमें भी IRCTC की कमाई बढ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 266.19 करोड़ रुपए की ये कमाई हुई है, जबकि पिछले साल ये कमाई जो है वो तकरीबन 68 करोड़ के आसपास थी। तो कुल मिलाकर के IRCTC को कोविड काल के बाद फ़ायदा हुआ है, चूँकि लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा अपनाया है। टिकटिंग में फ़ायदा हुआ है, कैटरिंग में फ़ायदा हुआ है, रेल नीर में फ़ायदा हुआ है। लेकिन इस एक नए फैसले के जरिए जिसमें IRCTC ने ये कहा है कि अब आप एक महीने में
नॉन आधार लिंक यूज़र आईडी के जरिए आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं और आधार लिंक्ड यूज़र आईडी के जरिए आप एक महीने में 24 टिकट बुक कर सकते हैं। तो IRCTC को उम्मीद है कि इसके जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो प्रतिशत 85% अभी है, ये 90% को पार कर सकता है कुछ दिनों में, और इसके साथ ही कमाई में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो पाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए, और इसी से जुड़ा अगर आप कुछ और नई जानकारी, कुछ नए सब्जेक्ट पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।